अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज ये वीडियो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आप एक एज अ होल सम गुड ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपको ट्रेडिंग के लेवल्स, टेक्निकल्स और ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बल्कि इन एडिशन टू दैट, ना सिर्फ ये आनी चाहिए बल्कि इन एडिशन टू दैट आपको और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपको आज एक रोड मैप दूंगा कि कैसे सक्सेस हासिल की जा सकती है। तो इस वीडियो का सब्जेक्ट है टिप्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग और ये उसका पार्ट 1 है। जो जो चीज़ें आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद देंगी उनके लिए एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव है। लेटर ऑन जब आप ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स ट्रेडिंग में आपको हो जाएंगे तो आपको ये समझ लगेगी ये चीज़ों की जो आज मैं सिखा रहा हूँ। इनको देखें, गौर से समझें कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बिगिन करते हैं इसको। सबसे पहले आपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब भरी पड़ी है। मेरा थोड़ा सा नज़रिया इससे डिफरेंट है। यूट्यूब में अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको बताएंगे कि 90% योर साइकोलॉजी होती है और फिर टेक्निकल्स 10% होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इस तरह ट्रेडिंग को जैसे मैं समझाऊँ वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको टेक्निकल्स आने चाहिए। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल्स आने चाहिए। मैं खुद एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ। मैं चार्ट पर देख के ये उसके जो पूरी मार्केट में क्या हो रहा है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो मुझे चार्ट पर नज़र आ जाते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं फंडामेंटल की तरफ जाऊँ। अब फंडामेंटल एब्सोल्युटली ये नहीं होता कि काम नहीं करते, बल्कि डेफिनेटली काम करते हैं। लेकिन मैं एक फंडामेंटल ट्रेडर नहीं हूँ। हम लोग, अगर आप हमारी वीकली फोरकास्ट वगैरह में देखें तो हम फंडामेंटल्स को देखते हैं, बट वो सिर्फ देखने की हद तक होता है। ट्रेड हम वही करते हैं जो हमें चार्ट पर नज़र आता है। दूसरी बात, हमारी ट्रेडिंग प्रोएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव होती है। कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि ये प्राइस किधर जाएगी, आपको क्या लगता है? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लगता है क्या नहीं लगता, एज लॉन्ग एज मेरे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। मुझे प्राइस कहाँ जाएगी ये लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव नंबर 1 है, वो है टेक्निकल्स। और उस टेक्निकल्स में सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ है वो आपकी होती है स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं आता, इसके ऊपर आपने मेहनत नहीं की हुई, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। उस सारी चीज़ें बेस करती हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे से जान गए तो आपकी 80% ट्रेडिंग ठीक हो गई है। तो फर्स्ट थिंग, ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसको बड़े ध्यान से देखें। जो मैंने सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ योर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको पता देता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी, एज आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द वीडियोस वगैरह आपने जो देखी होंगी, जहाँ से टेक्निकल सीखे होंगे, मेंटोरशिप्स में या कुछ भी, कि स्ट्रक्चर से हमें लिक्विडिटी का पता लगता है कि क्या ये इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव हो रही है मार्केट, या क्या चल रहा है। तो ये बड़ा इम्पेरेटिव है कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो ताकि आपको लिक्विडिटी का पता चल जाए। अब लिक्विडिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो मार्केट है वो मूव लिक्विडिटी पे होती है, आइदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, सेशन लिक्विडिटीज़, जिस तरह की मर्जी आप लिक्विडिटीज़ को बोल लें, लेकिन मार्केट की मनूवर जो होता है वो लिक्विडिटी की तरफ से होता है, जिसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। आप समझते हैं कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, एक्चुअली वो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो रही होती। अगर आपकी स्टॉप लॉस या मेरी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती, हम लोग लिक्विडिटी नहीं बनते, या और लोग लिक्विडिटी नहीं बनते, तो मार्केट मूव नहीं होती। ठीक है। तो हमने बस ये कोशिश करनी होती है कि हम लिक्विडिटी को ग्रैब करें, लिक्विडिटी खुद ना बन जाए। उसके लिए क्या
आना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर इस टेक्निकल्स में किंग स्ट्रक्चर है। लिक्विडिटी बनने से बचने के लिए स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी आपके वो ऑर्डर्स वगैरह की वीडियोस आपने ला तादाद देखी होंगी, यहाँ ऑर्डर्स लगे होते हैं, या इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम इसको कंट्रोल करता है। सो मेनी थिंग्स हैं, डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वेक ऑफ और वॉल्यूम, सारी चीज़ें आप देखते हैं जस्ट टू फाइंड आउट लिक्विडिटी किधर है। बट राइट इट डाउन, लेटर ऑन आप इस चीज़ पे समझ जाएंगे कि ना वॉल्यूम ना कुछ, आके इवेंचुअली बात स्ट्रक्चर पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो आईसीटी हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे कुछ हो, प्राइस सेक्शन हो, एनीथिंग, स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव और वो लिक्विडिटी जानने के लिए होता है। ये दो चीज़ें, स्ट्रक्चर सीख गए, लिक्विडिटी सीख जाएंगे आप। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत करें। नाउ इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक ज़रा ट्रेड मैनेजमेंट की एक बड़ी अच्छी सी लंबी सी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 भी करेंगे, हो सकता है पार्ट 3 पे भी चला जाए। बट रिस्क मैनेजमेंट इज़, ये वो की है जो आपको मार्केट में बनाए रखती है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जिसकी 8-10 ट्रेड सीधी चली जाएं, एक ट्रेड उसकी विनिंग रेशियो से नहीं होता। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जिसका स्टॉप लॉस हो जाए, उसको लॉस हो, लेकिन जब उसको लॉस हो तो वो इतना मैनेज्ड लॉस हो कि उसके अकाउंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। हर बंदे के स्टॉप लॉसेस होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं। हम लोग डीप स्टडी करेंगे आरआर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि मैं क्यों बहुत लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, क्यों मेरी इम्पल्सिव ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले रहा होता हूँ, और क्यों उसका रीज़न मेरा 1 मिनट 30 सेकंड या 15 सेकंड के ऊपर मैं क्यों ट्रेड्स ले रहा होता हूँ। उसकी बेसिक वजह है ये रिस्क मैनेजमेंट। तो आरआर के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप अपना रिस्क मैनेज रखें तो ये वाली जो साइकोलॉजी वाली मिथ है ये आपके जहन से निकल जाएगी। रीज़न बीइंग, अगर आपको टेक्निकल्स ही नहीं आते, मार्केट मूव के साइड पे और ये लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, तो साइकोलॉजी के इसमें तुक ही नहीं है। एग्जाम्पल ये है, मैं एक अनट्रेंड, बल्कि एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं जाकर किसी इन शख्स का ब्रेन सर्जरी कर दूं किसी की, और वो मर जाए, तो आपको उसकी मौत का अफसोस ज़रूर होगा, लेकिन खुद आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑपरेशन करना आता ही नहीं है। अगर आप शोएब अख्तर के सामने खड़े हो जाएं, एक अनट्रेंड क्रिकेटर, और आप आउट हो जाएं, तो आप कहेंगे यार मुझे तो ट्रेडिंग आता है, मुझे तो क्रिकेट आती ही नहीं है। सेम वे, अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आता, टेक्निकल्स ही नहीं आते, तो आपकी साइकोलॉजी क्यों डिस्टर्ब होगी, बेशक जितनी मर्जी गलत ट्रेड्स कर लें, क्योंकि आप अपने आप को तसल्ली देंगे, और ये ट्रूथ भी है कि आप अपने आप को तसल्ली देंगे भाई मुझे अभी ट्रेडिंग नहीं आती। बट ये ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी कब आती है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को नहीं मैनेज करते, स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको ये सब कुछ आ रहा होता है, फिर जाके आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो साइकोलॉजी हिट होती है। साइकोलॉजी में यूजुअली क्या आता है, लोग क्या करते हैं, चलती ट्रेड्स के अंदर जंप लगा देते हैं, ऊपर जा रही होती है तो बाय कर लेंगे, नीचे आ रही है तो शॉर्ट कर देंगे, बार बार ट्रेडिंग के अंदर घुस जाएंगे, सेटअप कंप्लीट नहीं होता, उसको बर्दाश्त नहीं करते, अपने आप को सेटअप कंप्लीट किए बगैर ही ट्रेड के अंदर घुस जाएंगे, और मल्टीपल ट्रेड्स ले लेंगे, पता ही नहीं है कि किस तरफ जा रही है। तो वहाँ पे जब आप ये टेक्निकल, स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट सब सीख जाएंगे, देन योर साइकोलॉजी विल जंप इन। मैं स्टार्टिंग में बहुत ट्रेड्स लेता था, और जब बिल्कुल हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो सारी ट्रेड्स ही गलत जाती थी, तो बड़ा दुख होता था कि क्यों गलत जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमने टेक्निकल्स लर्न कर लिए, एक एडवांस लेवल आप नेम करें कि डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस,
एसएमसी, उसके लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं उसके ऊपर। आईसीटी के ऊपर जो मेरे लेक्चर है, मेरा मार्केट मेकर मॉडल है, आप जाके पूरे देख लें। आपको मार्केट मेकर मॉडल इस एडवांस लेवल के ऊपर कहीं नहीं यूट्यूब पे नज़र आएगा। तो वंस वी डन ऑल दिस, नाउ साइकोलॉजी जम्प्स इन। वेट फॉर योर सेटअप। आपने अपने सेटअप का वेट करना है। जब सेटअप आपका बन जाएगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। दिस इज योर साइकोलॉजी। अगर आपको एक सेटअप समझ नहीं आ रहा तो उससे बाहर रहना है, उसके अंदर दाखिल नहीं होना। यह है आपकी साइकोलॉजी। बार बार जंप इन नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, फोमो का शिकार नहीं होना। दैट कम्स अंडर योर साइकोलॉजी। बट दिस इज आफ्टर ऑल दिस। अगर ये आपने नहीं आया तो आपको ये कभी नहीं आनी। साइकोलॉजी आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट थिंग, इसको बड़ी अहमियत दें। मैं पार्ट 2 में रिस्क मैनेजमेंट पे आऊँगा। पार्ट 2 में मैं कोशिश करूँगा जितनी भी वीडियो है वो रिस्क मैनेजमेंट, आर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। एक बात याद रखेंगे, जो लोग अपनी हाई बताते कि हमारी 80% है, 85% है, 90% है, 100% हमारी स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस बड़े कर देते हैं और अपने जो टेक प्रॉफिट होते हैं वो छोटे कर देते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी का क्या फ़ायदा। दूसरी बात, अगर किसी बंदे की भी 80, 85, 90, 95, 100% स्ट्रैटेजी है तो उनको चाहिए ना कि यूट्यूब के ऊपर जाके लाइव, ट्विच के ऊपर आएँ, यूट्यूब के ऊपर आएँ, फेसबुक के ऊपर आके लाइव स्ट्रीमिंग करें और लोगों को दिखाएं। अगर दिखाएं कि वो प्रॉफिटेबल है, आप देखिएगा इनकी टांगें कांप जाएंगी। घर बैठ के ये कहना कि मैंने, मेरी ये परसेंटेज है और मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और लाइव आके उनसे कुछ ना हो, तो वो बेकार लोग हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है उनका पीछे उनके पास जाने की। एज सून एज कोई लगता है ना कि मेरी इतनी परसेंट स्ट्रैटेजी है, उसको बोलें भाई आ जा यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम करके दिखा दे मुझे। लीव दैट। इन लोगों का पीछा छोड़ दें। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझे फॉलो करें, जिसको मर्जी फॉलो करें, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग। आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर्स। इवेंचुअली अगर आप इन बातों को आज नहीं समझेंगे तो इवेंचुअली एंड में जाकर समझ जाएंगे। सो टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, फर्स्ट इज टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में आपका स्ट्रक्चर किंग है। क्यों? वो लिक्विडिटी का पता देता है। इसके बाद आपकी आती है रिस्क मैनेजमेंट, देन कम्स साइकोलॉजी। अब बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। और फिर शायद साइकोलॉजी के हम थोड़ा सा डीप मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे साइकोलॉजी क्यों इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। आप सब लोगों का ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में या मेरी दूसरी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो वर्थ वाइल है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।